हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स विद हिमांशु में। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां हम लोग डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और उसके साथ उसका डिफरेंट क्वेश्चंस या प्रॉब्लम सॉल्व करने में किस तरीके से एप्लीकेशन होता है वो देखेंगे। ये यूट्यूब चैनल मेरे द्वारा एक प्रयास है उन सभी एस्पायरेंट्स को जो आने वाले समय में एक इंजीनियरिंग टेक्निकल इंजीनियरिंग जॉब में अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं या फिर जो अपने लिए एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं उनके लिए, ताकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको ना ही ना कि बस फॉर्मूलेज या फिर रटा हुआ थ्योरी, बट अच्छे तरीके से दिए गए कॉन्सेप्ट्स जो वो रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और एक फील के साथ सभी कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, जो फील उनको डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। आज का हमारा टॉपिक है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है हिमांशु डेका। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है एनआईटी सिलचर से और मैं 2019 से 23 बैच में था। उसके बाद मैंने कैंपस के ज़रिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ज्वाइन किया और वहाँ मैंने एक साल काम किया एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैंने वो जॉब छोड़ा और उसके बाद मैंने 2025 में होने वाले आरआरबी जेई में डिज़ाइन ड्राइंग और वर्कशॉप में एक सीट हासिल किया और अभी मैं इंडियन रेलवेज में ही काम करता हूँ। और हमेशा से ही मुझे टीचिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो ये यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए मेरे तरफ से एक प्रयास है। जो प्रॉब्लम्स मैंने अपने इंजीनियरिंग के टाइम में फेस किया या फिर जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे मिला नहीं या जो चीज़ मैं टीचर से सीख नहीं पाया या फिर जो भी चीज़ें मैं मतलब अपने तरफ से रिसर्च करते हुए आगे बढ़ा, वो सभी चीज़ों को मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ और उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा इन सेंस ऑफ getting the feel of the subject and applying formulas and also applying different kind of concepts क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम लोग कभी कभी सिर्फ कैलकुलेशन पे ही सीमित रख देते हैं और उसका अंदर का चीज़ें या फिर जो उसका एक्चुअल एप्लीकेशन है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है उसे नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोग का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में फार्मूलाज कैसे अप्लाई होते हैं, क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ये सीरीज में हम लोग वो देखेंगे। तो जो टॉपिक है वो है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर इसको हम लोग सेकंड मोमेंट एरिया भी बोलते हैं। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे ही जो भी आज तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हो गए या फिर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स है, मुझे हमेशा फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ शुरू करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस से हमें उस चीज़ का एक इंट्यूटिव आइडिया मिलता है। इस चैनल में एक चीज़ और है कि इस चैनल में हम लोग इंग्लिश का उपयोग करेंगे, इंग्लिश में हम लोग सीखेंगे। किसी भी एस्पायरेंट को, किसी भी व्यूअर को अगर कोई भी टर्म समझ में नहीं आए इंग्लिश का, हिंदी में भी अगर मैं कुछ बोलूँ समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फील फ्री होकर पूछिएगा। एक साथ का लर्निंग है और कुछ भी अगर आपको लगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट में मेरा थोड़ा क्लैरिटी कम है या फिर मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा आपको पसंद नहीं आया है या फिर कुछ अलग चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में इसे कमेंट में मेंशन कीजिए, क्योंकि मैं भी इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपना टीचिंग स्किल्स भी सुधारने का कोशिश करूँगा और इसके साथ आप लोग के साथ सीखने की कोशिश करूँगा। तो शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक का। तो एक्चुअली फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है हम लोग का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसे अगर मोटा मोटा हम लोग बोलने जाए तो वो होता है हाउ मच एरिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम अ सर्टेन एक्सिस। जैसे कि मैं बोलूँ, कोई भी एक रेक्टेंगुलर शेप अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले और मैं इसके बीचों बीच अपना एक एक्सिस सिस्टम स्टैब्लिश करूँ, एक्स वाई एक्सिस का सिस्टम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
तो अगर आप देखें कि इस सेंटर से ये दूरी में या फिर कोई भी दूरी में कोई रैंडम डिस्टेंस में एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यही एरिया कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर कितना डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी का एक आप समझ सकते हैं कि एक वैल्यू है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके ज़रिए हम लोग अ, बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और इसका महत्व कैसे है और ये कैसे काम में आता है वो भी मैं आप लोग को अ, अभी समझाऊंगा। तो बेसिकली इसका जो महत्व है वो ऐसे है कि ये हेल्पफुल है, हेल्पफुल। बेसिकली इसका जो महत्व है वो कुछ ऐसे है कि दिस इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग resistance provided by different cross section of areas to applied moments, और लोड्स भी बोल सकते हैं क्योंकि लोड्स ही फाइनली मोमेंट्स को जन्म देते हैं। जैसे कि सिंपल चीज़ है कि अभी अगर हम लोग फोकस करें इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन का आइडिया आई थिंक सबको होगा। अगर हम लोग एक सिलेंडर ले ले और बीच से यहाँ पे अगर बीच से हम इसको क्रॉस करें और देखिए इसको इस व्यू से, तो हम लोग को एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा। जैसे कि सबको पता है, तो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर एरिया मिलेगा, इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अभी क्रॉस सेक्शन जो है, ये इस पे जो लोड्स या मोमेंट्स अप्लाई होंगे इस पूरे मे बी सिलेंडर में किसी तरीके का लोड अप्लाई हुआ है, फिर कोई मोमेंट अप्लाई हुआ, तो वो कैसे इसको रेजिस्ट कर सकता है, उसी का एक आइडिया हमें देता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इट इज नॉट अ property of material but a geometric property। ये जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ना कि मटेरियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि कोई भी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए भी, अगर स्टील यूज़ करो, हम लोग स्टील यूज़ करें या फिर हम लोग फेरस आयरन मतलब आयरन यूज़ करें, जो भी यूज़ करें, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी ये नहीं है। ये बस एक जो कि शेप है या फिर जो एरिया है, ज्योमेट्रिकल जो प्रॉपर्टीज है, उस ज्योमेट्रिकल जो उसका प्रोफाइल है उसका प्रॉपर्टी है। अभी आते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका फील फील लेने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा एक स्केच पे, जो कि है ये स्केच आप लोग को बहुत इजीली समझाता है फील लेने के लिए कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी काम करता है। देखिए, सेम शेप का एक स्केल, मतलब एक स्केल लीजिए, अगर स्केल को आप लोग इस तरीके से रखेंगे, मतलब यहाँ जी एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, इस सिस्टम में अगर प्लेस करेंगे, इसका मतलब हाथ में प्लेन तरीके से इसको अगर पकड़ेंगे और साइड साइड से इस पर मोमेंट्स अप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो काफ़ी इजीली ये बेंड होगा। अभी इसी चीज़ को अब साइड से ना लेके इसको आप जो इसका फ्लैट फ्लैट फेस है अपने तरफ रखिए, या फिर मतलब फ्लैट फेस को अपनी तरफ रख के अगर प्लेस करेंगे और एजेस से अगर आप इसको ऊपर की तरफ में मोमेंट्स अप्लाई करेंगे, तो इसको बेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली यही चीज़ है जो कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करता है कि, तो बेसिकली आपका जो क्रॉस सेक्शन पे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे है उसके ऊपर डिपेंड करके आप आपका रेजिस्टिंग मोमेंट आएगा। इसका मतलब ये जो मोमेंट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, उसको रेजिस्ट कैसे करेगा ये क्रॉस सेक्शन, उसी को डिफाइन करता है उसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग इस चीज़ को मैथमेटिकली भी देखेंगे तब, क्योंकि आगे जाके मैं आप लोग को इसका फॉर्मूला दूंगा एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, सॉरी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का। बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो ये है एक रेक्टेंगुलर क्रॉस, इसी को रजिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो एरिया है इसको रजिस्ट कर रहा है। तो अगर मोटा मोटा आप लोग देखेंगे तो
यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है इससे, सॉरी मैंने थोड़ा लाइट कलर यूज़ किया, डार्क कलर यूज़ करते हैं। ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो इसका सेंट्रल एक्सिस है, इससे जो मटेरियल है वो दूर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ऊपर ऊपर से हम लोग देखेंगे, और इसी केस में मटेरियल उतना दूर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कम दूर में डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्टेंस कम है इसका। तो इसी वजह से जो है इसको पहले केस में बैन करना इजी है और दूसरे केस में बैन करना उतना इजी नहीं है। इसको मैथमेटिकली भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुछ अलग है नहीं, ये बस एक फिजिक्स का एप्लीकेशन है। सिर्फ फिजिक्स नहीं, और भी काफ़ी डिसिप्लिन ऑफ साइंसेस के एप्लीकेशन है। तो मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा और अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो इसी फील्ड के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हम लोग का, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसको हम लोग आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डॉट डी ए ले सकते हैं। इसको अगर हम लोग एक एक्सिस के तौर पे डिफाइन करें, एक्स और वाई, और एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ले, और यहाँ पे डी ए जैसे सबको पता होगा एक स्मॉल स्मॉल एरिया डी ए लेते हैं, उसका डिस्टेंस हम लोग एक्स एक्सिस से वाई लेते हैं। इस केस में इस स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो निकल के आएगा ये वाई स्क्वायर डॉट टी ए। इसी फॉर्मूला से हम लोग यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, गेट हो गया आपका, आरबीजेई हो गया, एसएससी हो गया, उनमें डिफरेंसेस मेनली यही होता है कि गेट में ये फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, और आरबीजेई या फिर जो आपके जिसमें बहुत ज़्यादा आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर इन सब का एप्लीकेशन नहीं है, वहाँ पे ये फार्मूला आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी लग सकता है। बट हम लोग क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे ये मेंशन करना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे अप्लाई होता है। अभी इसका ये जो चीज़ है वाई स्क्वायर डी, अभी कॉन्सेप्ट के ज़रिए इसको समझने के लिए, मतलब ये वाई स्क्वायर यहाँ पे क्यों आया है, ये डी यहाँ पे क्यों आया है, इसको मैथमेटिकली हम लोग ऑयलर बर्नौली बीम थ्योरी से समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी ये इनिशियल मोमेंट है, मतलब इस कोर्स का, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी इनिशिएट करे, जो भी अपना प्रिपरेशन शुरू करे, उनको अभी सोम का और बर्नौली बीम थ्योरी या फिर बेंडिंग का उतना उतना अच्छा आइडिया नहीं भी हो सकता है। बट मैं इसको एक छोटा फील देने का ज़रूर ट्राई करूँगा। इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ हुआ है, फिर मैथमेटिकली कैसे आता है, बहुत मैंने अभी तक जितना भी अपना इंजीनियरिंग का स्टडी किया है उसमें इसका मैथमेटिकल प्रूफ मैं आज तक उतना नहीं देखा हूँ कि ये कैसे आया है। लेकिन मैंने जो अपना अभी यूट्यूब चैनल पे रिसर्च किया है उसमें मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा है कि ये कैसे आया है। उसको मैं अपना सोम सोम के सीरीज़ में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सीरीज़ में मेंशन करूँगा। तो अभी इस चीज़ का फील लेने के लिए कि वाई स्क्वायर डी ए जो टर्म है एरिया एम वाई में, वो कैसे आ रहा है, उसके लिए हम लोग देखते हैं। ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप लोग देख रहे हैं एक इंटरनल कंप्रेशन है और एक इंटरनल टेंशन है। ये कैसे आया है, तो आपको सभी को पता होगा कि अगर हम लोग एक बीम को इस तरीके से बेंड करते हैं, तो उस केस में उसका जो ये अपर पार्ट है, ये वाला, इस पे कंप्रेशन आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा सिग्मा सी, और यहाँ नीचे वाले पार्ट में एक टेंसाइल फोर्स आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा सिग्मा टी। तो यही है इंटरनल टेंशन, इंटरनल कंप्रेशन। अब देखिए, ये जो इंटरनल कंप्रेशन और इंटरनल टेंशन है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे है एक सेंट्रल एक्सिस से, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है ऊपर की तरफ, आउटर फाइबर की तरफ इंटरनल कंप्रेशन का, और नीचे की तरफ इंटरनल टेंशन का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं जो सिग्मा सी और सिग्मा टी है वो प्रोपोर्शनल है वाई, इसका मतलब सेंट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है। उसी के साथ में अगर हम लोग मोमेंट के लिए इक्वेशन लिखते हैं, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू जो मोमेंट का आर्म है वाई, जैसे कि आप लोग कोई भी एक यहाँ पे एलिमेंट लेंगे, डी ए एलिमेंट, उसका डिस्टेंस होगा सेंट्रल एक्सिस से, लेट्स जस्ट से वाई, और उसी सेक्शन पे जो एक इंटरनल कंप्रेशन यहाँ पे आ रहा है उसका भी एक डिस्टेंस होगा वाई, सेम ही डिस्टेंस पे। तो इस फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा डॉट ए डॉट वाई। अब ये सिग्मा सिग्मा डॉट ए, ये सिग्मा प्रोपोर्शनल है आपका वाई के, तो ये सिग्मा जो है वो स्ट्रेस है, तो हम लोग स्ट्रेस को यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन लिख सकते हैं डॉट ए डॉट वाई। और इस स्ट्रेन को ही जब हम लोग
एक्सप्रेस करेंगे, एक्चुअली इसका जो टर्म आता है, जो मैथमेटिकल टर्म आएगा बाद में, जो हम लोग देखेंगे सोम का सीरीज में कि कैसे आया है, उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो है ई मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, यहाँ पे हम लोग एक वाई टर्म देखेंगे, और वही वाई टर्म और ये जो वाई टर्म है, ये कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, के वाई ए वाई, के डॉट वाई डॉट ए डॉट वाई, तो यही जो है के डॉट वाई स्क्वायर ए, ये कोई कांस्टेंट है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या है ये कांस्टेंट। ये जो वाई स्क्वायर ए टर्म यहाँ पे आया है, यही वाई स्क्वायर टर्म हम लोग को डिफाइन करता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल है जो सेंट्रल एक्सिस से उसका डिस्टेंस है y, और जो डी एलिमेंट है वो भी एक y डिस्टेंस पे है, हेंस उस पर जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो मोमेंट आ रहा है वो भी y डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है। यही दो फैक्टर्स के जरिए ये y स्क्वायर टर्म यहाँ पे आ रहा है, और यही है जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डॉट डी ए। ठीक है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर a rectangular सेक्शन। इसके ज़रिए जब ये प्रूफ हो जाएगा तब मैं आप लोग को स्केल वाला जो एग्जांपल है वहाँ पे आपको मैं बेटर समझा पाऊंगा। तो एक एक्सिस लेते हैं, ये एक्सिस पे हम लोग का सेंट्रल एक्सिस है हम लोग का, ये एक्सिस पे हम लोग के पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है, और यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ बीच से, ये जो एलिमेंट है, और मैं h/2 इसका हाइट है, और यहाँ पे h/2 इसका मतलब पूरा जो हाइट है वो आपका h है, और इसको हम लोग b विद समझ लेते हैं। ये एलिमेंट को देखिए, ये एलिमेंट का जो आपका ये एलिमेंट जो है इसका हम लोग इसको, ये एलिमेंट को देखिए, ये एलिमेंट जो है इसका विथ जो है वो b है, और मैं यहाँ पे dy इसका हाइट ले लेता हूँ, छोटा एलिमेंट है, तो जो स्मॉल एलिमेंटल एरिया होगा वो होगा b डॉट dy। अभी हम लोग को पता है जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डॉट डी ए। अब वाई स्क्वायर डॉट डी ए की जगह पे हम लोग b डॉट डी वाई लिखेंगे, और इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई यहाँ रखेंगे, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब इसको अगर ओरिजिन मानते हैं o, तो इससे हम लोग को नीचे जो हाइट होगा ये जो है -h/2 है, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट के टर्म में बात करें तो, और ये है +h/2 ऊपर की तरफ, तो इसके दोनों तरफ हम लोग को इंटीग्रेशन करना है -h/2 टू +h/2। तो इसके दोनों तरफ हम लोग को इंटीग्रेशन करना है -h/2 टू +h/2 वाई स्क्वायर डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे b, इसका होता है कितना y³/3 -h/2, थोड़ा सा क्लमजी हो गया है, मैं इसको थोड़ा इस पेज पे लिखता हूँ। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो b, और इसका जो हम लोग लिखेंगे y³/3 -h/2 टू +h/2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका b/3, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, y³ में हम लोग के पास h/2 होल क्यूब माइनस ऑफ h/2 होल क्यूब, और आपके पास आएगा b, ये 3 इंटू 8, ये 2³ का 8, और इंटू 2 इंटू आपका h³ जो कि आपका आएगा b h³/12। तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है bh³/12। तो ये इसी तरीके से और डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के मैं आपको जो है डिफरेंट टाइप के क्रॉस सेक्शंस के एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हो गया एक सर्कल, सॉरी थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, इसका रेडियस सॉरी डायमीटर
डी लेते हैं। इसका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की सिमेट्रिकल सेक्शन है, मतलब दोनों ही एक्सिस के अबाउट सेम काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है एरिया का, तो आई एक्सिस इक्वल टू आई आई वाई वाई पाई बाई 64 इंटू डी टू दी पावर 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, डिफरेंट कंप्यूटर एग्जाम्स में काफ़ी ज़रूरी है ये। और जो एक एक्सिस है जी एक्सिस, जो कि परपेंडिकुलर है आपका, ये जो प्लेन है जो मैं डॉट बनाया हूँ इसका मतलब है परपेंडिकुलर द प्लेन, मतलब प्लेन से ऐसे बाहर जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, जी एक्सिस। इसको हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। और इसका जो पोलर एम ओ आई है, पोलर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होगा पाई बाई 32 इंटू डी पावर 4। सिमिलरली हम लोग अगर आप देखेंगे, एक ये सभी एरिया का आप खुद ही इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। किसी भी एरिया का अगर डेरिवेशन करने में प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा जो मटेरियल है इसका। तो इसका सी जी के अबाउट में, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रोइड के अबाउट में जो होता है वो होता है बी एच क्यूब बाई 36। और जो बेस, मतलब ये बेस हो गया और ये सी जी हो गया, तो इसके अबाउट में होता है आपका आई बेस इज इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 12। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है पैरेलल थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेट्स जस्ट से, फिर से स्क्वायर का ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि इससे मैं आपको अच्छे से प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ किस तरीके से होगा। और इसका लेट्स जस्ट से सेंट्रोइडल एक्सिस ये है, ये सेंट्रोइड है, और पहले की जैसा ही यहाँ पे ये एच है और ये आपका बी है। तो और ये मैं मान लेते हैं इसको ओ डैश है, तो और ये समझ लेते हैं एक्स वाई, और इसको एक्स डैश और वाई डैश। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको क्या कहता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको कहता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का एक एक्सिस के अबाउट में सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये जो एक्स डैश एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट में जो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होगा ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो एक्स डैश एक्सिस है, मतलब जो सेंट्रल एक्सिस है और जिस एक्सिस के अबाउट में हम लोग को आपका ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया चाहिए, उन दोनों का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे एज्यूम करते हैं y है a, तो ये y है, तो इस फॉर्मूला में a मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर। तो आपका जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स प्लस ए डॉट वाई स्क्वायर। तो हम लोग अभी इस थ्योरम के जरिए इसका जो एज है, एज वाला है एक्सिस, इसके अबाउट में देखते हैं कितना आता है। तो आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स जो होता है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में, हम लोग ने पहले ही इसको डिराइव किया है बी एच क्यूब बाई 12 प्लस इसका जो एरिया होगा बी इंटू एच होगा, और जो डिस्टेंस है वाई है। अगर देखिए, अब डिस्टेंस है वाई है, तो वाई जो है, अगर आप लोग इस क्रॉस सेक्शन को देखेंगे, जो वाई है सेंट्रोइड में है, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होगा वो एच बाई 2 होगा। तो वाई के जगह में हम लोग लिखेंगे वो एच बाई 2 होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बी एच क्यूब बाई 12 प्लस बी एच इंटू एच स्क्वायर बाई 4, इसका मतलब बी एच क्यूब बाई 12 प्लस बी एच क्यूब बाई 4, सॉरी यहाँ पे 12 लिख दिया, सो डिवाइड बाई 12 बी एच क्यूब प्लस 3 बी एच क्यूब, इसका मतलब 4 बी एच क्यूब बाई 12, इसका मतलब बी एच क्यूब बाई 3। तो ये होता है एग्जैक्ट एज के अबाउट में, एज के अबाउट में किसी भी क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी इस वीडियो का लास्ट में हम लोग अभी देखेंगे कि
जो कि हम लोग ने दो फॉर्मूला डिराइव किया है, BH³/12 और BH³/3, जो कि एज के बाद में सेंट्रल के बाद में, उसको हम लोग किस तरीके से मैथमेटिकली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जानने के लिए कि बेंडिंग, मतलब बेंडिंग के टाइम पे या फिर मोमेंट्स को रेजिस्ट करने के टाइम में कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं, मतलब एक वैलिडेशन के टाइप में। तो अगर आप लोग यहाँ देखेंगे, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका जो है, जैसे ये है, मैं मानता हूँ ये एच है, ये बी है, और इसका ये है सेंट्रोइडल एक्सिस। एक थंब रूल के हिसाब से आप लोग हमेशा ये मान सकते हैं कि क्यूब किस टर्म को करना होता है जनरली, जो कि एक थंब रूल है, जो कि आप लोग डिराइवेशन करते हैं, आप डिफरेंट फॉर्मुला में देखेंगे कि जो एक्सिस जिस एच के या फिर जिस डायमेंशन पे परपेंडिकुलर होता है, जैसे इस केस में जो बी डायमेंशन है उसका परपेंडिकुलर है, तो हम लोग बी क्यूब करेंगे, इसका मतलब इसमें एच B³/12 आएगा, इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली इस केस में देखिए, इस केस में जो है आपका, हाँ, ये डायमेंशन जो है इसको अगर हम लोग, ये डायमेंशन जो है इसको अगर हम लोग, ये लंबा वाला जो डायमेंशन है इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एच और इसको बोलेंगे बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए H³ B/12, तो आप लोग देख सकते हैं कि B³ यानी एक छोटा छोटा डायमेंशन का क्यूब हुआ है, और H³ एक बड़ा डायमेंशन का क्यूब हुआ है। इसका मतलब इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हम लोग मानते हैं H के बाद में E, और इसको हम लोग मान लेते हैं अबाउट बेस, मान लेते हैं B एग्जाम्पल के लिए है। तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि IE इज ग्रेटर देन IB, और यही वजह है कि इसको एजेस से, इस पे जो हम लोग मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं एजेस से, तब इसको मतलब हम लोग को ज़्यादा मोमेंट देना पड़ रहा है, यही कॉज है। इसी तरीके से हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अप्लाई करते हैं। होपफुली आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो या फिर कोई भी जगह में आप लोग को ऐसा लगा हो कि ये एग्जाम्पल में या फिर डिराइवेशन में आप लोग कुछ डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और कंपोजिट कंपोजिट सेक्शंस। तब तक के लिए शुक्रिया, देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और आगे मुझे ज़रूर बताइए कि मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने वीडियोस को लेके। और आपके कमेंट्स में ज़रूर आप क्वेश्चंस मेंशन कीजिए, और जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा RBJ के लिए या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए किस वीडियो पे आपको टॉपिक चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंप्यूटर सेक्शन और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फिनिश करके एक नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट्स विद हिमांशु के साथ।